नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में उस समय हंगामा मच गया जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफे की बात कह दी। दरअसल इस सारा हंगामा राहुल गांधी के एक बयान के बाद हुआ, जिसमें राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं पर भाजपा से मिलीभगत का आरोप लगाया था। जिन नेताओं पर मिलीभगत का आरोप लगा उसमें मुख्य तौर से गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल शामिल हैं। गुलाम नबी आजाद पर भाजपा से सांठगांठ का आरोप लगते ही एमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी इस जंग में कूद गए। ओवैसी ने कहा कि गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस की गुलामी का इनाम मिल गया है। पहले सुनिए ओवैसी ने क्या कहा, फिर हम आपको पूरा मामला विस्तार से बताएंगे। अगर जब गुलाम नबी आजाद साहब जो पिछले 45 साल से कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता हैं, वो हर बार जब कभी हैदराबाद आते तो मुझ पर और मेरी पार्टी पर इल्ज़ाम लगाते कि आप बीजेपी का साथ दे रहे हैं, बीजेपी की बी टीम है। आज उन्हीं के पार्टी के राहुल गांधी ने उन पर यह कहा है कि आपने लेटर पर साइन करके, लेटर लिखकर आपने बीजेपी का साथ दिया। तो अब गुलाम नबी साहब को ये सोचना पड़ेगा कि बीजेपी का साथ तो वो दे रहे हैं, जब उनके लीडर राहुल गांधी उनसे कह रहे हैं कि भाई आप तो बीजेपी का साथ दे रहे हैं। और खुद गुलाम नबी ने मीडिया के सामने आकर मीडिया से कहा और सारी दुनिया से कहा कि अगर मैं बीजेपी से मिला हूं तो मैं इस्तीफा देने तैयार हूं। तो ये बात ये साबित हो चुकी है कि अगर आप कांग्रेस पार्टी का अपोज करते हैं, जैसा मैं कर रहा हूं, मैं बीजेपी का भी अपोज कर रहा हूं, मगर क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का अपोज कर रहा हूं तो कांग्रेस पार्टी मुझे बी टीम कहती है, और उन्हीं की पार्टी में अगर कोई उनकी लीडरशिप को अपोज करता है तो उनको बीजेपी से मिलाया जाता है। तो ये तो सोचना पड़ेगा उन मुस्लिम लीडर्स को जो कांग्रेस पार्टी में अपना वक्त ज़ाय कर रहे हैं कि भाई आज आप पर इल्ज़ाम लग रहा है कि आप बीजेपी का साथ दे रहे हैं, तो कब तक आप ये गुलामी करते रहेंगे कांग्रेस की लीडरशिप की। विकल्प उस वक्त निकलेगा जब आप ये गुलामी की जंजीरों को तोड़ेंगे। विकल्प उस वक्त निकलेगा जब आप अपने मुकद्दर के फैसले खुद करेंगे। अगर आप किसी की गुलामी करते रहेंगे सिर्फ इसी के लिए नहीं, कोई विकल्प नहीं। अरे भाई, मंजिल उसको मिलती जो मंजिल की तलाश में निकलता है। आप तो वहीं पर रहकर ये तमाम तौहीन को, इल्जामात को, आपकी बेइज्जती अगर बर्दाश्त करेंगे तो विकल्प कहाँ निकलेगा। आप निकलिए तोड़कर तो खुद विकल्प और आपके सामने आकर सर झुकाएगा। नहीं, मैं हरगिज नहीं कहूँगा गुलाम नबी साहब को, वो बड़े सीनियर लीडर हैं, मगर गुलाम नबी साहब को याद दिला रहा हूँ कि आपने जिस जबान का इस्तेमाल करके मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था, आज वही इल्ज़ाम आपके पार्टी का एक एक्स प्रेसिडेंट आप पर लगा रहा है और आपको ये कहना पड़ रहा है कि मैं रिज़ाइन करने तैयार हूँ। तो उनको सोचना पड़ेगा, उनके कॉन्शियस, उनके जो अगर इनर कॉन्शियस है तो उनको सोचना पड़ेगा, उनको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि इतने साल के बाद आज उन पर इल्ज़ाम लग रहा है। तो गुलाम नबी साहब कल मुझ पर और कांग्रेस पार्टी हम पर उंगलियां ना उठाएं। पहले कांग्रेस पार्टी खुद अपने पार्टी में झांक कर देख ले कौन बीजेपी का साथ दे रहा। दरअसल हुआ ये, कांग्रेस के 30 बड़े नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर ये कह दिया कि भाजपा लगातार आगे बढ़ रही है, लिहाजा कांग्रेस में लीडरशिप फुल टाइम होनी चाहिए और उसका असर भी दिखना चाहिए। इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने सोनिया गांधी को लेटर लिखने वाले नेताओं को अड़े हाथों लिया। उन्होंने चिट्ठी की टाइमिंग पर सवाल उठाए और नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जब सोनिया गांधी अस्पताल में भर्ती थी तो पार्टी लीडरशिप को लेकर उन्हें लेटर क्यों भेजा गया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि ये चिट्ठी भाजपा के मिलीभगत से भेजी गई है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि चिट्ठी लिखने का काम भाजपा की सांठगांठ में किया गया है। राहुल गांधी के बयान के बाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद भी बिगड़ गए। उन्होंने कहा अगर मिलीभगत साबित हो गई तो वो इस्तीफा दे देंगे। जल्द मिलेंगे अगली खबर के साथ, तब तक लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।